टीवी का रात 9 बजे की खबरों में मैं हूं नीलू और गोरखपुर से सबसे पहले खबर लेते हैं, जहां पर गोरखपुर में सीएम योगी होली संगीत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान सीएम योगी सामने कलाकारों ने होली गीत गाए। सीएम योगी काफी देर तक होली के गीत सुनते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से होली के मौके पर होली के गीतों का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी ने भी इन गीतों का आनंद लिया। यहाँ पर पूजा अर्चना की, प्रधान पुजारी ने तिलक भी लगाया, भभूत का तिलक लगवाया। उसके बाद यहाँ पर गीत संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। उन्होंने इन गीतों का यानी होली के गीतों का आनंद लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से होली के गीतों से पूरा माहौल सराबोर रहा और यहाँ पर मुख्यमंत्री होली के गीतों यानी फागुन में फाग के गीतों का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जाकर होली मनाई। यहाँ पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी ने गोरखनाथ जी का भभूत लेकर सीएम योगी के ललाट पर लगाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उमंग और उत्साह का पर्व होली पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों को होली की बधाई देता हूं, मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। उत्साह और उमंग का यह पर्व प्रत्येक प्रदेशवासी के जीवन में सुख और समृद्धि और मंगल का कारक बने, ये मेरी प्रदेशवासियों के प्रति शुभकामना है। होली सामाजिक समता और आपसी बैर भाव को भुलाने का पर्व भी है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ तो मनाएं, लेकिन देश की कोरोना महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है, इसे ध्यान में रख करके सावधानी और सतर्कता जरूर बरतें। और सुबह से ही पूरा देश होली के रंग में डूबा है। हर शहर में अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 7 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। होली के रंग आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो गोरखपुर में सीएम योगी ने भभूत का टीका लगाकर होली मनाई, तो पूरा प्रदेश अपने अपने रंग में रंगा नजर आया। प्रयागराज हो, वाराणसी, शाहजहांपुर, बाराबंकी, देहरादून और ऋषिकेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, सब एक तरह की है। सब होली की खुमारी में बिल्कुल डूबे हुए हैं। तो पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा है। होली के रंग से आम और खास सब पर इसका रंग चढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होली खेलते नजर आए, तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई में होली मिलन समारोह में लोगों के साथ उन्होंने होली खेली। और इस दौरान सांसद रामगोपाल यादव ने फाग गाकर होली का जश्न मनाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान कृष्ण की नगरी में होली मनाते नजर आए। और सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ होली खेली। अखिलेश यादव फूलों से होली खेलते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि गंगा जमुनी तहजीब ऐसे ही बनी रहे। पुरानी तमाम चीजें उनको भूल करके होली के त्योहार में गले लगाते हैं।
ये हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिलकर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, सदियों से ये त्यौहार इसी तरह खुशी और उत्साह के साथ मनाया गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि भारत की संस्कृति यही है कि सभी रंगों में हम मिल जाएं। और होली पर काशी में विदेशी भी रंग में रंगे नजर आए। गंगा घाट पर बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों ने जमकर होली खेली। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विदेशी और देसी सभी ने एक साथ मिलकर होली खेली। काशी की होली अनोखी होली कही जाती है, विश्व प्रसिद्ध ये होली की कही जाती है और देश विदेश से लोग यहाँ पर आकर होली खेलते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं से लेकर पुरुष तक के लोगों का जो घाटों पे जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है, लोग अबीर लगा रहे हैं। तो वही 7 समुंदर पार से मेहमान भी आकर यहाँ पर होली खेल रहे हैं। एक जज्बा है यहाँ होली का। तो हमारे साथ यहाँ पर विदेश से आए लोग यहाँ होली खेल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की होली को लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बनारस पे आके पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रही है? कोलकाता से। क्या यहाँ की होली के बारे में आपने सुना था? वो इंटरनेट पे देखे थे, फिर आ गए। अभी कोरोना की वजह से थोड़े सोच के आए, लेकिन आ गए। तो ये लोग काशी की होली दूर दूर से सुन करके आते हैं। 7 समुंदर पार से हमारे साथ मेहमान भी हैं। वेयर यू फ्रॉम? Czech Republic, Europe. How you celebrate Holi festival on this ghat? I celebrate with you with your colors. How you feel? तो ये जज्बा है, ये रंग है काशी के अनोखी होली का। ये जो रंग है आप अपने आप में अनोखी है और विश्व के कोने कोने से लोग आकर इस होली को मनाते हैं। ये भीड़, ये तस्वीर, ये कहती है इस बात को कि काशी के घाट की जो होली होती है वो अपने आप में अनोखी होती है, अपने आप में अलग होती है। इसमें गंगा जमुनी तहजीब भी दिखती है। हमारे साथ आसिफ जी हैं। भाई साहब, यहाँ घाट की होली आप खेलने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको खेलने में? सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई देना चाहता हूँ। और जो बनारस की होली है ये गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ सभी जाति धर्म को उठकर हम लोग होली के त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आज हम लोग होली खेलने आए हैं, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। और त्योहार के बीच कई शहरों से हादसों की खबरें भी आई। बुलंदशहर में पिकअप और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 3 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हो गई। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए और ये सभी लोग होली बनाकर लौट रहे थे जब ये हादसा हुआ। ससुराल से आ रहे थे, मेरा बड़ा साल खत्म होगा, मैं गया खेल। वहाँ से हम लौट रहे थे गाजी बैनीपुर गनिया, वहाँ मेरे साले का ससुर खत्म होगा मुजफ्फरनगर। उसकी डेड बॉडी आ रही है आज शाम को 5 बजे। हम वहाँ जा रहे थे, गाड़ी वाले ना आके मार। अच्छा, इसमें आपके परिवार की कितने? मेरी घरवाली खत्म हो गई, मेरा बच्चा खत्म होगा। और सहारनपुर में होली की खुमारी में चूर होकर गाड़ी चला रहे युवकों की गाड़ी फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। गाड़ी सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नशे में धुत बताए जा रहे युवकों की गाड़ी में शराब की बोतलें भी मिली। और वहीं इटावा में पूर्व महिला सभासद की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिवार वालों का आरोप है कि 2-3 युवकों ने पूर्व सभासद की पीट कर हत्या कर दी। परिवार वालों का कहना है कि होली के दिन शराब पीकर हुड़दंग करने वालों को मना किया तो युवकों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो महिला थी, उसका नाम मुन्नी देवी था, उम्र 60 साल की थी और उसके परिजन लेके आए। यहाँ पे हम उसको देखा तो उसको मृत घोषित कर दिए और उसको हम पुलिस इन्फॉर्मेशन बना के पुलिस इन्फॉर्मेशन दे दी और जो है सबको चौड़ा में रखवा दिए। परिवारजनों का कहना ये था कि जो है मारपीट का कुछ ऐसा है, इस वजह से इनको जो है उनकी कारण मृत्यु हुई है। और एटा जिले में दबंगों ने पत्रकार और उनके भाई के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। पत्रकार को सरिया डंडे और धारदार हथियारों से उन पर हमला किया गया। बेहोश हालत में पत्रकार को उनके भाई को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन एफआईआर नहीं होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने इलाज करने से मना कर दिया। बाद में पुलिस के आने से इलाज शुरू हुआ। फिलहाल घायल पत्रकार जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। में एक मोटरसाइकिल खड़ी करने का विवाद हुआ जिसमें मारपीट घटना हुई है,
इसमें हिमांशु, उसके भाई मोहित और मोहित की पत्नी खुशबू को चोटें आई हैं। तीनों का इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। राहुल तिवारी और उसकी बुआ दोनों घटना में शामिल थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी पंजीकृत कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर में होली खेलने के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामूली बात पर यह विवाद की शुरुआत हुई, फिर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे और बेल्ट से एक दूसरे पर हमला करने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बिल्हौर कोतवाली के मुरादनगर की बताई जाती है। और लखनऊ के कृष्णानगर में पड़ोसियों के विवाद में हुई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। वकील राकेश पांडे के चेहरे पर गोली लगने से उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। वहीं एक गोली राहगीर को लगी। राकेश पांडे थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। पुलिस लाइसेंसी बंदूक के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों के प्रकरण को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 3 अभियुक्त गणों द्वारा हथियारों का प्रयोग किया गया, जिससे राकेश पांडे जो कि थाना कृष्णानगर के हिस्ट्री सीटर हैं, उनको चेहरे पर पिलेट्स लगे हैं तथा उसी समय वहां से गुजरते हुए एक दुग्ध विक्रेता को पैर में गोली लगी। दोनों इंजर्ड व्यक्तियों को तुरंत केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है और दोनों खतरे से बाहर हैं। थाना कृष्णानगर के द्वारा तीनों अभियुक्त गणों को उनके लाइसेंसी हथियारों के साथ आधे घंटे के अंदर में हिरासत में लिया जा चुका है। और हाथरस से खबर है, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर कर वहां से फरार हो लिए। थाना कोतवाली चंदपा इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, जहां पर पुलिसकर्मियों पर हमला हो गया है। एक दरोगा और सिपाही घायल हो गए। 2 दिनों में दूसरी बार मथुरा में पुलिस वालों पर हमला किया गया है। डोडिया गांव में झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस पर पहले हमला किया गया है। तो खबर आ रही है कि किस तरह से पुलिस पर हमला हुआ है। नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। नितिन, क्या खबर है पूरी? जी देखिए, थाना बलदेव क्षेत्र के नगला संजय का मामला है। जब इलाका पुलिस को सूचना मिली थी कि जो समीवर्ती गांव है, गांव डांडिया, वहां पर बवाल हो रहा है। इस सूचना पर जो इलाका पुलिस थी वो वहां पर जा रही थी। इसी बीच नगला संजय में कुछ शराबियों के द्वारा यहाँ पर पुलिस ने शराबियों को टोका, जिसके बाद बवाल हो गया और शराबियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। बताया यहाँ तक जा रहा है कि जो शराबी थे उनके पास तमंचे भी लगे हुए थे और उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें पथराव होने के चलते एक दरोगा घायल हुआ है। बाकी अन्य पुलिसकर्मी हैं वो भी कुछ चुटेल हुए हैं। साथ में पुलिसकर्मी का मोबाइल भी छीनने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरे दिन में 2 दिनों में दूसरी बार पुलिस पिटाई का मामला है। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी के सामने असमंजस की स्थिति है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन, जानकारी देने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। तो पूरा देश रंगोत्सव की खुमारी में है। प्रेम और सौहार्द के इस त्योहार को हर कोई अपने अपने ढंग से मना रहा है। वहीं बाराबंकी के देवा शरीफ की अनूठी होली एकता और भाईचारे की मिसाल पेश कर रही है। होली की रंगीली छटा के छाते ही हर कोई 7 रंगों में रंग जाता है और अपने पराये का भेद इन रंगों में छिप जाता है। ऐसी ही एक होली बाराबंकी में मनाई गई। यह है बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार, जहां हर साल रंगोत्सव के दीवाने दूर दूर से खिंचे चले जाते हैं। यहाँ होली खेलने के लिए हिंदू, मुसलमान और सिख धर्मों के लोग बड़ी संख्या में आते हैं। 30 साल पहले जो मैं यहाँ आया, होली मैंने जो यहाँ की देखी और जो 7 कलर का रंग यहाँ देखा, वो 7 जन्मों का रंग मेरे अंदर रंग गया। वो रंग अब उतरने वाला नहीं है, भारतीय रंग अब वो रंग गया। अब मैं हर साल यहाँ होली खेलने आता हूँ। माहौल हिंदुस्तान का है और यहाँ आके इसमें क्या लगता है? बिल्कुल रियलाइज नहीं होता कि बाहर कैसा माहौल है और यहाँ कैसा माहौल है। यहाँ लग ही नहीं रहा है कि 2 रिलीजन के लोग हैं, यहाँ लग रहा एक ही है। देवा शरीफ की मजार पर जाति, धर्म, मजहब सबको भुलाकर भाईचारे की होली खेली जाती है।
कोई रंगों में अपनों को रंगता है तो कोई गुलाल से रंगोत्सव मनाता है, तो कई लोग फूलों से एकता की माला पिरोते हैं। यानी होली के दिन देवा शरीफ पर आने वाला हर इंसान शांति और अमन के रंग में सराबोर हो जाता है। मकसद ये है क्या है, मोहब्बत का, जो बाबा ने जो वक्त को काम किया चाहने वालों ने, तो मकसद मजहब का नहीं है, मोहब्बत का, भाईचारे का ये पैगाम करता है होली, क्योंकि मजहब से कोई मतलब नहीं है। होली कमेटी के मुताबिक पिछले 100 साल से यहाँ होली खेली जा रही है। पहले देवा शरीफ में इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब दूसरे शहरों से भी लोग आने लगे हैं। इस तरह की होली और कहीं तो नहीं देखी है, मगर मैं अपने देवा नगर में, देवा शरीफ में, मेरी वहाँ जो होली हो जाती है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती। अमन और भाईचारे के साथ देवा शरीफ की होली उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है जो त्योहारों का भी धर्म और मजहब में बंटवारा कर देते हैं। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।